Assalamu alaikum. I am Akib Randhawa, lecturer at Time Institute Multan. In last lecture, I was discussing about hyperthyroidism. Now I will discuss about hypothyroidism. Hypothyroidism is defined as diminishing the activity of thyroid hormone T3 or type T4 hormone, which leading to a manifestation of the thyroid insufficiency या deficiency. Further, the classification of hypothyroidism, there are four to five मेन टाइप्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म. सबसे पहले तो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म है, जो कि 90% केसेस में जो है वो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है. ठीक है. इट इज कैरेक्टराइज बाय हाई सीरम थायरोट्रोपिन के. इसमें TSH जो सक्रीशन है, ठीक है, उसमें वो हाई हो जाती हैं. ठीक है. एंड लो सीरम फ्री टायरोसिन. इसमें क्या होता है, थायराइड जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसमें जो सीरम टायरोट्रोपिन है उसकी सक्रीशन इंक्रीज हो जाती है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि जो सीरम फ्री टायरोसिन जो होता है, थायरोसिन होता है, T4 है, टेट्राहाइड्रोथायरिन है, उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है. ठीक है. वो प्राइमरली है कि इसमें T4 का जो है उसमें डिफेक्ट आता है. ठीक है. इनसफिशिएंसी होती है ड्यू टू हाई सीरम टायरोट्रोपिन. ठीक है. एंड फर्दर इज सब क्लिनिकली थायरोट्रोपिन या सब क्लिनिकली हाइपोथायरॉयडिज्म. इट इज डिफाइंड एज बायोकेमिकली एज नॉर्मल लेवल ऑफ T4 concentration in the presence of the elevation of T thyroid stimulating hormone concentration. Other term, it is the condition of mild hypothyroidism, early hypothyroidism failure, which decrease thyroid reserve. ठीक है. सब क्लिनिकल इश्यूज आते हैं, मोस्टली ये फिजियोलॉजिकल इश्यूज की वजह से होता है. देन सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म कैरेक्टराइज बाय लो सीरम T4 कंसंट्रेशन. मेन जो इसमें इशू आता है वो T4 कंसंट्रेशन कम हो जाती है. ठीक है. और इसमें T4 जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, उसका एक अप्रोप्रिएट लेवल नहीं होता सेकेंडरी में. ठीक है. फर्स्ट में क्या था कि प्राइमरी में कि जो है सीरम जो है टेट्राहाइड्रोथायरिन या टायरोसिन जो है, थायरोसिन है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाती है, और जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है सीरम थायरोट्रोपिन जो है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है. ठीक है. जिसकी वजह से T4 डिक्रीज होता है. और सेकेंडरी में क्या होता है कि T4 तो डिक्रीज होता है, लेकिन क्या है कि जो T3 है और जो TSH है उसकी सफिशिएंट अमाउंट नहीं होती है. फर्दर का ट्रांजिट और टेम्पररी हाइपोथायरॉयडिज्म ये होता है कि इसमें होता क्या है कि जो सब क्यूट थायरॉयडाइसिस होते हैं कि इनिशियल स्टेज पे सब क्यूट थायरॉयडाइसिस में होती हैं. तो फर्दर क्या है कंजप्टिव हाइपोथायरॉयडिज्म. इट इज डिफाइंड एज एन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द क्लिनिकल सेटिंग. इट इज द रिजल्ट ऑफ एक्सेलरेटेड इन एक्टिवेशन ऑफ थायराइड हार्मोन बाय T3 हार्मोन या ट्राईआयोडोथायरिन. ठीक है. इसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो काज करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म वो, ठीक है, कुछ एंटी थायराइड कोई ड्रग्स हैं ऐसे होते हैं. ठीक है. और उसके अलावा कुछ कफ मेडिसन है, सल्फोनामाइड्स हैं, कोई लिथियम है. ठीक है. फिनाइलब्यूटाजोन है. उसके अलावा कुछ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होते हैं जो कि डायबिटीज पेशेंट में यूज़ करते हैं. उसकी वजह से भी काज होता है ग्वेट्रोजेंसिस के, उसकी जो थायराइड है उसके फंक्शन को वो डिक्रीज करता है. ठीक है. कुछ ग्वेट्रोजेनिक फूड्स हैं कि जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म काज होता है. वो सोयाबीन हो गया, मिलेट हो गया, कसावा जो मैंने ऑलरेडी बताया फर्स्ट लेक्चर में कि वो ट्यूब लाइक रूट्स होती हैं. देन केबज. ठीक है. अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए कि हमें रूट्स ट्यूब नहीं लेनी चाहिए कसावा की. ठीक है. मिलेट का इंटेक हमें नहीं लेना चाहिए. कि फर्दर डेफिनेशन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इज डिमिनिश द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन के. इसमें T4 का डिफेक्ट आता है. ठीक है. फर्दर इन एरिया ऑफ थायराइड सफिशिएंसी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर और एट्रोजेनिक के इसके डिफरेंट काजेज हो सकते हैं. या तो वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो सकता है कि हमारी अपनी एंटीबॉडीज जो है इसके अगेंस्ट इफेक्ट शो करती हैं,
जिसमें जो हैशीमोटो जो थायराइडाइसिस या थायराइडिज्म है उसमें या क्या होता है, हमारी अपनी एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो डिफेक्ट करती हैं TSH की सक्रीशन को, ठीक है। देन क्या है कि उसके अलावा कुछ एट्रोजेनिक काजेज भी होते हैं। एट्रोजेनिक काजेज क्या होते हैं कि जब किसी पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म होता है T4, जिसमें क्या होता है कि T4 की कंसनट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, सॉरी इंक्रीज हो जाती है, T4 की कंसनट्रेशन हाइपरथायराइडिज्म में, तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो ट्रीटमेंट यूज़ की जाती है उसे कंट्रोल करने के लिए, हाइपरथायराइडिज्म को कंट्रोल करने के लिए जो ट्रीटमेंट की जाती है उसके रिजल्ट में क्या होता है कि हाइपोथायराइडिज्म काज हो जाता है, ठीक है। इट्रोजेनिक काजेज क्या है कि जो कि हम हाइपोथायराइडिज्म ट्रीटमेंट में जो भी हम मेडिसिन यूज़ करते हैं उसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म काज हो जाता है, ठीक है, ये इशू हो सकता है, या हमारी डाइट में डिफिट की वजह से ये इशू हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा काजेज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म क्या है कि प्राइमरी काजेज हैं, ठीक है। उसके अलावा ट्रांजिट प्राइमरी काजेज ये है कि ऑटोइम्यून हाइपोथायराइडिज्म, हैशीमोटोज है इसमें, ठीक है, थायराइडाइसिस है, एट्रोफिक थायराइडाइसिस है, ठीक है। एट्रोफी क्या है कि उसका जो है इन सेल्स में डिफेक्ट आता है। देन एट्रोजेनिक है। एट्रोजेनिक क्या है कि एट्रोजेनिक के जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, या लिम्फोमा जो कैंसर होता है, ठीक है, नेक में, उसकी मेडिसिन यूज़ करते हैं, उसके नतीजे में क्या होता है कि उसके नतीजे में काज होता है, एट्रोजेनिक इफेक्ट्स होते हैं, उसके नतीजे में हाइपोग्लाइसीमिक काज होता है, ठीक है। फर्दर इज ड्रग्स, सर्टेन ड्रग्स, आई ऑलरेडी डिस्कस दैट सम आयोडीन कंटेनिंग कॉन्स्टेंट मीडिया एंड कुछ अमाइलॉइड रिलेटेड ड्रग हैं। अमाइलॉइड क्या है कि अमाइलॉइड एक कंपाउंड हैं जो कि बॉडी में डिपॉजिट हो जाते हैं, बॉडी में, टिश्यू में, ठीक है। एक प्रोटीन लाइक, ये प्रोटीन लाइक सब्सटेंस है जो ऑर्गन में डिपॉजिट हो जाता है। मोस्टली जब अल्जाइमर डिजीज़ होती है, अल्जाइमर डिजीज़ में भी बीटा अमाइलॉइड्स होते हैं जिसकी डिटीरियोरेशन हो जाती है, ठीक है, एक्सेस हो जाती है, कि ऐसे ड्रग्स हैं। उसके अलावा लिथियम है, ठीक है। एंटी थायराइड जो ड्रग्स हैं जो T4 को कंट्रोल करने के यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ जो जब लिम्फोमा का होता है, वो नेक रीजन में, जो थ्रोट रीजन में जो कैंसर होता है, ठीक है, उसे प्रिवेंट करने के लिए जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं वो भी हाइपोथायराइडिज्म काज करता है, ठीक है। देन क्या है कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म, ये बच्चों में होता है कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म, अब्सेंस ऑफ द एट्रोपिक थायराइड ग्लैंड्स, ठीक है। इसमें थायराइड ग्लैंड जो होते हैं उसमें स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है डिसहार्मोजेनेसिस, उसके जो हार्मोन हैं उसके प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं। उसके अलावा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जिसने स्टिमुलेट करना है कि रिलीज आउट करो और थायराइड हार्मोन को, वो उसमें म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है। देन क्या है आयोडीन डेफिशिएंसी के जो हम डाइट ले रहे हैं उसमें आयोडीन डेफिशिएंसीज होती है जिसकी वजह से क्या होता है इन्फिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर काज होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है अमाइलॉइडोसिस होता है। अमाइलॉइडोसिस मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि डेपोजिशन ऑफ अमाइलॉइड इन द ऑर्गन आर टिश्यू के जो के मोस्टली जो कोग्निटिव डिसफंक्शंस होते हैं, कुछ जो अल्जाइमर डिजीज आ गया, कोग्निशन रिटार्डेड ग्रोथ आ गया, उसमें होता है कि अमाइलॉइड जो है डिपॉजिट कर जाता है, ठीक है। देन क्या है कि आयोडीन डेफिशिएंसी में अमाइलॉइड है, उसके अलावा हिमाटोक्रोमाटोसिस है, ठीक है, सक्रोसिस है। ये क्या है सक्रोसिस, इसमें क्या है कि इट इज़ अ क्रोनिकली डिजेनरेटिव डिजीज कैरेक्टराइज बाय अ फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स स्पेशली इन लिम्फ नोड्स, ठीक है, और लंग्स और बूंद के स्किन के किसी भी पार्ट पे लिम्फ नोड्स बन जाते हैं, ठीक है। इसमें ये सेक्रो ये है स्क्लेरोडर्मा। फर्दर क्या है कि इसमें क्या है ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द T3 ट्राईआइडोथायरिन इन इन्फेंटाइल
हिमाग्लोमा। इसमें फर्दर है कि ट्रांजिट जो है वो इस तरह इसमें क्या, वो तो प्राइमरी काजेज हो गए। ट्रांजिट ये है कि साइलेंट थायराइड इंक्लूड पोस्टमार्टम थायराइडोसिस। सब क्यूट थायराइड क्या है कि विड्रॉ ऑफ द थायराइड ट्रीटमेंट इंडिविजुअल विद एन इंटैक्ट थायराइड्स के जब जो थायराइड हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनकी जब ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें सब थायराइडाइसिस भी काज हो सकता है, क्योंकि मेडिसिन की कोई प्रॉपर जब चेक एंड बैलेंस ना हो तो मोस्टली उसमें काज होता है। देन सेकेंडरी में क्या होता है, हाइपोपिट्यूटरिज्म होता है। हाइपोपिट्यूटरिज्म क्या है कि डिफेक्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बाय पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है। देन ट्यूमर काज होता है, उसके बाद पिट्यूटरी कुछ सर्जरीज होती हैं, उसके अलावा रेडिएशन जो होती है उसकी वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म काज होता है। और कुछ जेनेटिकली डिफिक्ट्स होते हैं इसमें, ठीक है, कुछ हार्मोन की डेफिशिएंसी में होता है। देन आइसोलेटेड टीएसएच हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन डेफिशिएंसी आर इनएक्टिव की वजह से होता है, ठीक है। उसके अलावा बिकॉज उसमें कुछ हाइपोग्लाइसेमिक डिजीज़ जो होती हैं, हाइपोग्लाइसेमिक डिजीज़ होती हैं, ट्यूमर या ट्रोमा, ठीक है। आयोडोपैथिक जो सेक्शन होती हैं उसमें भी हाइपोथायराइडिज्म काज होता है। दिन का सिम्टम एंड साइन ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इन एडल्ट्स। सिम्टम क्या है कि इसमें टायर्डनेस आएगी, ड्राई स्किन होगी, कोल्डनेस फील होगी, ठीक है, और हीट सेंसिटिविटी होगी बहुत ज़्यादा, इसमें मेमोरी लॉस होगा। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि जब प्रॉपर हमारा जो मेटाबॉलिज्म परफॉर्म नहीं हो ना तो कॉन्स्टिपेशन काज होगी, ठीक है। उसके अलावा डिस्पेनिया काज होगा, वॉइस चेंजेस होंगी, ठीक है, कुछ हेमोरेज काज हो, इवन विच कैन लीड टू इम्पेयरिंग हीलिंग इसमें हो सकता है। पेरास्टेशिया इसमें हो सकता है। पेरास्टेशिया क्या है कि पेरास्टेशिया सेंसेशन ऑफ प्रिकिंग, जिस तरह कोई क्रीपिंग फीलिंग होती है कि जिस तरह कोई प्रिक कर रहा है, कोई नीडल प्रिक कर रहा है, वो वैसी सेंसेशन आती है किसमें, पेरास्टेशिया में। देन क्या है कि साइंस क्या है इसके, साइंस के ड्राई कलर स्किन, ठीक है, और इसे पफी फेस होता है, ऐसे हैंड फीस पफी, मैगजीडीमा के सॉफ्टनेस सा, बल्ब लाइक स्वेलिंग टाइप फील होता है मोस्टली इन नेक रीजन, ठीक है। उसके अलावा क्या है, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी। देन डिले टेंडन जो रिफ्लेक्स है, टेंडन मसल रिलैक्सेशन में इफेक्ट आएगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ कैविटी डिफ्यूजन हो जाएंगी। देन एवेल्युएशन ऑफ द थायराइडिज्म के ये हम किस बेस पे एवेल्युएट कर सकते हैं कि जो मैयर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं। देन क्या है, कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म, ये मोस्टली बच्चों में होता है कि ये क्या है, अगर 4000 बच्चे हैं तो उनमें 1 में जो न्यूनेटल बर्न होते हैं, 1 बेबीज होते हैं, उनमें 1 में काज होगा, ठीक है। और द न्यूनेटल हाइपोथायराइडिज्म इज ड्यू टू द थायराइड ग्लैंड डिसजेंसिस के इसमें क्या है, थायराइड जो हार्मोन वो प्रॉपर प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे। 80 से 85% तक जो डिफेक्ट उसमें इश्यूज आते हैं वो डिसजेंसिस की वजह से आते हैं। थायराइड जो हार्मोन है वो ग्लैंड जो है वो प्रॉपर फंक्शन भी नहीं करने, जब उसके प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होनी, फंक्शन किस तरह करने। देन इनबर्न एरर ऑफ थायराइड हार्मोन सिंथेसिस इन 10 to 15% है। देन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो एंटीबॉडीज को अपना ऑटोम्यून जो मीडिएटेड इफेक्ट्स करते हैं तो वो 5% इफेक्ट करते हैं न्यू बॉर्न को। देन क्या डेवलपमेंट एंड ऑफ अबनॉर्मेलिटी आर ट्वाइस आर कॉमन इन गर्ल्स, के मोस्टली गर्ल्स में ये जो कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म है डबल चांसेस होता है एज कम्पेयर टू बॉयज। Then mutation are being increasing identified, but vast majority remain idiopathic के मोस्टली जो आयोडीन रिलेटेड जो इश्यूज में सफ़र होते हैं। देन क्या है, देन फर्दर इज कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगी कि इसमें मेजोरिटी ऑफ द इन्फेंट्स अपीयर आर नॉर्मल एट बर्थ, के उनका जो मेजोरिटी ऑफ द इन्फेंट्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं बर्थ पे। 10% आर डायग्नोसिस बेस्ड ऑन क्लिनिकली फीचर, 10% तो क्लिनिकल फीचर पे बेस पे
मुझे डायग्नोज करते हैं। देन उसमें प्रोलॉन्ग जॉइंटिस होता है उनमें, ठीक है। उसके अलावा उसमें फीडिंग प्रॉब्लम्स आएंगी, उसमें उसमें मसल टून में उसमें डिफेक्ट आएगा, ठीक है। उसमें रिलैक्सेशन टेंडरनेस में इफेक्ट आएगा, हाइपोटीनिया होगा, लार्ज टंग होगी उसमें, उसमें डिलेड बोन म्यूटेशन होगी, अम्बलाइकल हर्निया, अम्बलाइकल क्या है जो इन द सेंट्रल ऑफ द बॉडी जो कि अब्डोमिनल रीजन में होता है, वो अम्बलाइकल रीजन होता है, ठीक है। उसमें हर्निया का हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। देन का क्या है कि परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज, इट ट्रीटमेंट इज डिलेड। अगर अगर ट्रीटमेंट डिले करेंगे तो परमानेंट न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, अल्जाइमर डिजीज हो गया, कुछ कंजेंटल इश्यूज काज हो सकते हैं। अदर कंजेंटल माल फंक्शन स्पेशली कार्डियक आर द 4 टाइम मोर कॉमन इन कंजेंटल हाइपोथायरॉयडिज्म। देन क्या है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या है कि या तो आप थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन को इंक्रीज कर दें, कि आप T4 का लेवल किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम अपनी डाइट के थ्रू आयोडीन लेवल इंक्रीज कर दें, ठीक है। इसका हम टेस्ट लेते हैं, जो हील है वहाँ प्रिक करके वहाँ ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं, देन उसका टेस्ट करते हैं। देन फर्दर व्हेन द डायग्नोज इज कन्फर्म, T4 इज इंस्टीट्यूटेड एट अ डोज ऑफ 10 to 15 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के। जब जो डायग्नोज कन्फर्म हो जाए तो T4 है, ठीक है, उसकी डोज दी जाती है 10 से 15 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट, ठीक है। जब तक उसमें प्रॉपर रिकवरी ना आ जाए, कि जब तक TSH लेवल इम्प्रूव ना आ जाए। T4 रिक्वायरमेंट्स आर रिलेटिवली ग्रेड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ एंड हाईली सर्कुलेटेड T4 लेवल आर यूजुअली नीडेड टू नॉर्मलाइज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के। जब T4 एक्टिविटी इंक्रीज होगी, थायराइड या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसका फंक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी, तो क्या होगा, अल्टीमेटली T4 की जो रिलीज आउट रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा। देन क्या अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ T4 रिजल्ट इन IQ लेवल के। हमें किस तरह पता चलता है कि इसकी जो हम ट्रीटमेंट कर रही है, प्रोग्रेशन जो हो रही है वो एक एडुकेट लेवल से हो रही है, कि उसमें जो कोग्निटिव डिसफंक्शन होते हैं वो IQ लेवल वो उसका इम्प्रूव होता है पहले से, ठीक है। उसके अलावा जो उसके न्यूरो डेवलपमेंट जो नॉर्मेलिटीज़ हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। देन क्या है ऑटो इम्यून थायराइडोसिस। इसमें क्या है कि अपना ही हमारा इम्यून सिस्टम अटैक करता है हमारे ऊपर है, ठीक है। वो क्या करता है, वो ये सारे सिस्टम को ये डिस्टर्ब कर देता है। मोस्टली क्या है हैशिमोटो जो गैस्ट्रोसिस जो थायराइडोसिस है, इसमें क्या होता है हमारे अपना इम्यून सिस्टम अटैक करता है। देन आट्रोफिक हाइड्रोसिस और रिड्यूस द रेजिडियल ग्लैंड के जो ग्लैंड है, उस जो ग्लैंड हैं जिनसे प्रोड्यूस होना होता है T3 T4, उनमें ही उनका डिक्रीज इन नंबर हो जाते हैं, ठीक है। उस जिनका सब क्लिनिकली और ओवर क्लिनिकली हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके प्रिवेलेंस क्या है कि इसका कितना फैलता है, ये मीन्स एन एवरेज एनुअल इंसिडेंस ऑफ 4 पर 1000 वुमेन एंड 1 फॉर पर 1000 मैन के। 1000 फीमेल में से 4 जो फीमेल्स होंगी उनको ऑटोइम्यून थायराइडोसिस होगा, और 1000 में से 1 मेल को हाइपोथायराइडोसिस होगा, ऑटोइम्यून थायराइडोसिस होगा, ठीक है। इन सब क्लिनिकली हाइपोथायराइडिज्म इट्स फाउंड 6 to 8% ऑफ वुमेन कि जो सब क्लिनिकली फाइंडिंग्स आती हैं हाइपोथायराइडिज्म की 6 to 8% आती हैं फीमेल में, एंड 3% इन मेल। मोर कॉमन इन सर्टेन पॉपुलेशन सच है जापान, कुछ जापानीज में या चाइनीज़ में इस तरह के काफ़ी इश्यूज आते हैं, क्योंकि उस तरह इसका डिफरेंट फैक्टर उसका एनवायरमेंटल फैक्टर, उसका जेनेटिक फैक्टर क्या है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा डाइटरी इनटेक लेवल है उसमें आयोडीन का कितना लेवल है, जो कि इसको अफेक्ट करते हैं। देन द मैन एज इस 60 ईयर के मोस्टली ये ऑटोइम्यून जो थायराइडिज्म है 16 या 15 16 ईयर में प्रवेल करता है, एंड प्रवेलेंस इज ओवर हाइपोथायराइडिज्म इंक्रीज विद एज के साथ साथ इसमें प्रवेलेंस आती इंक्रीज होता है। द एनुअल रिस्क ऑफ द डेवलपमेंट इज क्लिनिकली हाइपोथायराइडिज्म इज अबाउट 4%, व्हेन सब क्लिनिकली हाइपोथायराइडिज्म एसोसिएटेड विद पॉजिटिव TPO एंटीबॉडीज। अदर द पैथोफिजियोलॉजिकली ऑफ द ऑटोइम्यून थायराइडोसिस, एक इसमें इन Hashimoto and further is in atrophic thyroidosis. In Hashimoto's marked lymphocytic inflammation of the thyroid with germinal center formation. लिम्फोटिक इन्फ्लेमेशन होती क्या है कि
It is the typically a cellular elements of the lymph nodes, which is colorless or a motile cells originate from the stem. जो stem cells है उससे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और वो लिम्फेटिक टिश्यूज में डिफ्रेंशिएट होते हैं, ठीक है, उसकी इनफिल्ट्रेशन हो जाती है। एंड इन एट्रोफिक थायराइडिज्म में क्या होता है कि जो लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन होती है वो लेस प्रोनोस्ड है, ठीक है, हैशीमोटोज में ज़्यादा प्रोनोस्ड है। देन आट्रोफी ऑफ द थायराइड फॉलिकल जो होते हैं अकॉम्प्लिश्ड बाय ऑक्सीफिल मेटाप्लेशिया एंड absence of the colloids, but in atrophic thyroidism thyroid follicles are almost completely absent, ठीक है, कि उसमें थायराइड जो फॉलिकल है इन एट्रोफिक थायराइडिसिस में एक वो कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि वो प्रेजेंट होते हैं। देन फाइब्रोसिस क्या है कि मिल्ड टू मॉडरेट फाइब्रोसिस में क्या होता है, लेकिन एट्रोफिक जो है उसमें क्या होता है कि उसमें फाइब्रोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एट्रोफी क्या है, एट्रोफी मीन डिक्रीज इन द साइज विच इज लीड टू वेस्टिंग ऑफ द बॉडी पार्ट और एनी टिश्यू के एट्रोफी में ये होता है, ठीक है। इन पैथोफिजियोलॉजी देर आर subsequently determine the combination of the some genetic factor and some environmental factor which increase in the risk of the autoimmune related disorder, के कुछ environmental factors हैं, कुछ genetic factors हैं, ठीक है, जैसे ग्रेविस डिजीज़ है, ठीक है, उसके अलावा कुछ इसमें मार्फोलॉजिकली पॉलीमार्फिज्म होता है, ठीक, इसमें ये डिफरेंट किस्म के जेनेटिक कैरेक्टर्स जो होते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि जेनेटिक कैरेक्टर के साथ साथ जो ऑटोइम्यून कुछ डिजीज़ होती हैं जिसकी वजह से भी ये काज हो सकता है मोस्टली, जो जिसमें डायबिटीज़ है, एडिसन डिजीज़ है, पर्नीशियस नीमिया है, ठीक है, इसकी वजह से भी काज हो सकता है। देन जिस तरह देखें ना कि हम डायबिटीज़ पेशेंट को कंट्रोल करने के लिए उसको हम जब इंड्यूस करेंगे या हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट आएंगे तो अल्टरनेटिव क्या होगा, जो थायराइड जो है फंक्शन वो डिक्रीज होगा। देन क्या है कि then a further factor are poorly defined in its present. A high iodine intake may increase the risk of autoimmune hyperthyroidism, ठीक है, अगर जो हाई इंटेक होगा आयोडीन का वो भी इंगेज है हाइपोथायरॉयडिज्म से by immunogenic effects or direct thyroid toxicity. There is no conventional evidence for role of the infection except for the congenital rubella syndrome in which there is a high frequencies of the autoimmune hypothyroidism. देन फर्दर है कि हम इसके डिफरेंट किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ ड्रग ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ डाइटरी ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है, कुछ फैक्टर्स हैं हम उसे प्रिवेंट करके हम बच सकते हैं। क्लिनिकल मैन्युफेस्टेशन में क्या है, क्लिनिकल मैन्युफेस्टेशन थायराइड हार्मोन आर डेफिशिएंट, फीचर ऑफ थायराइड हार्मोन आर डेफिशिएंट, दे आर एसोसिएटेड विद अदर immune disease, particularly with Addison disease or diabetes as well, chronically hepatitis, rheumatoid arthritis as SLE. Then thyroid associated with एप्थेल्मोपैथी के जिसमें ग्रेवी डिजीज़ आती है कि जिसमें जो आईज हैं उसका जो लोअर लेयर है उसमें एक थर्ड लेयर बन जाती है। देन autoimmune hypothyroidism is uncommon in children, are usually present with a slow grow and delay the mutation. Then differential diagnosis, as डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है कि ये कि एसिस्टमेटिक जो ग्वाइटर थे जिस तरह हैशिमोटोज थायराइडोसिस है वो कंफ्यूज है कि उसे पता नहीं चलता कि इसका मेन रीज़न क्या है, ठीक है। वो या तो मल्टीनोड्यूलर ग्वाइटर हो सकता है, ठीक है, या फिर वो कैंसर हो सकता है नेक रीजन में, थायराइड कार्सिनोमा हो सकता है विच इन विच थायराइड एंटीबॉडीज में आल्सो प्रेजेंट। अल्ट्रासाउंड मेथड है वो यूज़ किया जाता है उसको चेक करने के लिए, फाइंड करने के लिए। देन बायोप्सी है इज यूजुअल टू इन्वेस्टिगेट ऑफ फोकल नोड्यूल। देन अदर काजेज ऑफ
हाइपोथायराइडिज्म, इसमें क्या है कि आइएटोजेनिक हाइपोथायराइडिज्म का ऑलरेडी जो मैंने बताया है कि इसमें जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं हाइपोथायराइडिज्म की ट्रीटमेंट में, उसकी वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म काज हो जाता है, ठीक है। इन फर्दर इन द फर्स्ट 3 to 4 months ऑफ द रेडियो आयोडाइन ट्रीटमेंट एंड ट्रांजिट हाइपोथायराइडिज्म में अकर ड्यू टू द रिसेसिव रेडिएशन डैमेज, रेडिएशन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो लो डेंस थायराइड ट्रीटमेंट है उसकी वजह से भी हो सकता है। देन आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है कि अगर डाइट में आयोडीन डेफिशिएंसी है उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि जिसकी वजह से आयोडीन बाइंड हो जाता है, उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसे क्रोनिकली आयोडीन एक्सेस होता है जिसमें हाइपोथायराइडिज्म का होता है कि कोई ड्रग्स है उनका इंटेक लेने से भी हाई हो जाता है, कुछ लिथियम इंटेक लेने से भी हाई हो सकता है। देन फर्दर secondary hypothyroidism is usually diagnosed in the context of the other anterior pituitary hormone deficiencies. इसमें क्या है कि isolated thyroid stimulating hormone deficiency is rare. Thyroid stimulating hormone level may be low, normal, or even slightly increased in secondary hypothyroidism. In later, it is due to the secretion of the aminoactive but bio-inactive form of thyroid stimulating hormones. Then good treatment is to maintain the tetraiodothyroid level and because thyroid stimulating hormone level cannot be used to as monitor therapy के मेन यही है कि हमें T4 लेवल मेंटेन रखना होगा इसमें, ठीक है। वो हम थ्रू डाइट कंट्रोल रख सकते हैं, डाइट में कौन कौन से मिट करने हैं, ठीक है। जिस तरह कसावा मिट करना, मिलेट मिट करना है, ठीक है, जो कि हाइपोथायराइडिज्म काज करता है। ओके, मेन हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि हमें T4 को मेंटेन करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।